एम्पैथेटिक लिसनिंग के ऊपर हमने बात करनी है, तो आई वुड रियली वांट कि एम्पैथाइज़ करें स्पीकर से जो प्रिपेयर करके आया है, एंड दे रियली वांट कि आप लोग कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लें, और एम्पैथेटिक लिसनिंग बहुत हेल्प करेगी उसके साथ। सो बेसिकली कभी कभी हमें लगता है जब हम किसी को अपसेट देखते हैं ना, तो ये कह के कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इतना परेशान मत हो, और इतना कुछ है तुम्हारे पास खुश होने के लिए, हम हेल्प नहीं कर पा रहे होते बिकॉज हम रिलेट नहीं कर पा रहे होते, कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। इसीलिए कहते हैं कि वैलिडेट करना इमोशंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हैव यू गाइस सीन कि कभी कभी लोग एक ही बात को बार बार करते रहते हैं या एक स्टेट से नहीं निकलते कि अब तक ग्रीफ में है, अब तक ये मुझे इंसान ग्रीफ में लग रहा है। यू नो, जैसे पेशेंट्स के साथ ये देखने को मिल सकता है कि काफ़ी दिन गुजर गए हैं इंडोर में, बट अब तक कोई चेंज नहीं आया, रिकवरी को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई है इसकी, अभी भी कंप्लेन कर रहा है अपने क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में। जैसे अगर एक पेशेंट अपनी फैमिली मीटिंग में ये बात कर रहा है बार बार कि बहुत मुश्किल है दिन यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, अगर कोई पेशेंट ये बात कर रहा है और फैमिली आगे से कह रही है कि हम भी तो आते हैं, बाकियों को देखो, तुम्हारे लिए बेहतर था, ये चीज़ें हेल्प तो नहीं करती उसको। क्या आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट। जब कोई कंप्लेन कर रहा है किसी चीज़ के बारे में जो डिफ़िकल्ट है, तो हमें उनके साथ उनके फीलिंग्स को वैलिडेट करना है, उस वक्त उनके लेवल पे आना है। सहारा हम बाद में देते हैं। अच्छा, सिंपैथी और एम्पैथी बहुत मिलते जुलते हैं। सहारा देना और दिल आज़ार, ये सब सिंपैथी में फॉल करता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन जो एम्पैथाइज़ करने की दी जाती है वो ये दी जाती है कि किसी और के शूज़ में पाँव रख के देखें कि वो कैसे फ़ील कर रहे हैं, उनके लिए ये सिचुएशन कैसी है, राइट। अपनी सिचुएशन को अगर हम रिलेट करके उनको कोई चीज़ बता रहे हैं कि नहीं डिप्रेस क्यों हो, मुझे तो डिप्रेशन नहीं होती फील, मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ तो हेल्प करता है मुझे, तो आप भी नमाज़ पढ़ें, बगैर ये सोचे समझे कि वाकई उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनकी सिचुएशन को अगर मैं कंसिडर ना करूँ। अक्सर क्या होता है, लोग हमारे पास आके कुछ शेयर कर रहे होते हैं, कुछ तकलीफ़ दे, तो हम कैसे हेल्प कर रहे होते हैं उनको। हमारी हेल्प करने का तरीका क्या होता है, ठीक हो जाएगा, सिंपैथाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, सिंपैथाइज़ करने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। कभी कभी इससे भी वर्स जाते हैं, उनको मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि ऐसा ना करते तुम तो अच्छा था, तुम्हारी गलती अब तुम्हारे सामने आई है। कभी कभी बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, राइट। कभी कभी लोग हमसे बात करना शुरू ही करते हैं और हाफ वे थ्रू हम उनको रोक देते हैं अपनी जजमेंट्स की वजह से। ऐसे शक्ल बना के देखते हैं कि ये क्या बात हो रही है, अच्छा ये क्या तुमने, तुम ड्रग्स लेते हो। इस पॉइंट के बाद वो आपसे शेयर कर सकेगा कुछ भी नहीं। एंड ये क्या हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ऑलरेडी कितनी एक मुश्किल बात है किसी के लिए शेयर करना। हम अपने सब्सटेंस यूज़ के बारे में किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो एडिक्शन के बारे में किसी से कैसे शेयर करें। क्या टिप्स होने चाहिए, किसी को क्या टिप्स दे सकते हैं। लास्ट वीक हम लोग किस पे बात कर रहे थे, एक्टिव लिसनिंग पे, तो उसी से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं एम्पैथाइज़ करने को, कि लिसनिंग के अंदर एम्पैथी को लेकर आए। एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग दोनों सेम चीज़ें हैं। एक बार आप किसी को एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, एक्टिवली सुन रहे हो, यू नो, वहाँ पे अवेलेबल होके, देन ओनली आप उनकी सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हो, किसी कनेक्ट कर सकते हो। किसी को अटेंशन ही नहीं मिल रही, उस तरह वाली अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हो, तो उनकी सिचुएशन को तो नहीं समझ पाएंगे। बेसिक चीज़ जो अब तक समझ आई है एम्पैथाइज़ करने के लिए लोगों के साथ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, उनके इमोशंस को वैलिडेट करना है। एक्टिव लिसनिंग में किसी के भी इमोशंस को वैलिडेट करना इम्पॉर्टेंट है। उनकी जगह पे ख़ुद को रख के सोचना कि मैं इनकी जगह पे होता तो मुझे कैसा फ़ील हो रहा होता, मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा होता। अच्छा, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सब पेशेंट्स के लिए मीटिंग्स में बहुत देखा जाता है। फैमिली कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है, कोई बहुत पेनफुल बात शेयर कर रही होती है, कोई अपनी रिजर्वेशन शेयर कर रही होती है बहुत पेनफुल सी, और पेशेंट के दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो चुप होता है उसके जवाब में, या फिर किसी और बात, द सेकेंड वन इज़ वर्स, बात को अनसुनी करके किसी और बात को स्टार्ट कर देता है। अच्छा, मोटिवेट करें कि हाँ टेल मी मोर, मुझे नहीं पता था, अच्छा ओके ऐसे भी हुआ था, ये मोटिवेशन है। लेकिन ये मोटिवेट करना कि अच्छा ठीक है लेकिन ऐसे नहीं हुआ था जैसे आपको लग रहा है। अच्छा, इस तरह की एग्जांपल जब हम रियल लाइफ में देखें ना, कि कोई गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कोई रूड हो रहा है, तो अगर एम्पैथेटिक लिसनिंग उसको प्रोवाइड करें तो हम क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, वो क्यों सीरियस नहीं होता। ग्रुप डिस्कशंस में ये पर्टिकुलर पेशेंट सीरियस क्यों नहीं होता, अपना इंटरवेंशन पढ़ते हुए हंस क्यों रहा है, डिस्ट्रैक्टेड क्यों रखता है खुद बाकी पेशेंट्स को, क्योंकि उसकी शेम होती है। इस तरह से एम्पैथाइज़ करते हैं लोगों के साथ। डू यू गेट इट। कोई बहुत ज़्यादा चुप करके बैठा हुआ है, ग्रुप्स के अंदर बात नहीं कर रहा, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, किस सिचुएशन से गुजर रहा है वो,
डिप्रेशन से गुजर रहा हो सकता है, और शेम से गुजर सकता है, और मे बी उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, ईजी नहीं है उसके लिए एक्सप्रेस करना। नॉट एवरी वन इज़ एज एक्सप्रेसिव राइट, बाकी लोगों की तरह। कुछ क्वालिटीज़ हैं जो किसी एम्पैथिक लिसनर में होती हैं। सबसे पहले प्रेजेंस होती है। प्रेजेंस एक होती है जो फिज़िकल प्रेजेंस हम फील करवाते हैं किसी को, जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में होते हैं राइट। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि अटेंशन जो आप उनको देते हो, मेंटली प्रेजेंट होने की बात हो रही है यहाँ पे, कि मेंटली आप उस कन्वर्सेशन में प्रेजेंट होते हो। मेंटली किसी कन्वर्सेशन में अगर आप प्रेजेंट हो तो किस तरह से पार्ट प्ले करोगे? उससे क्वेश्चन करेंगे, हाँ उसकी बातों के साथ फॉलो करेंगे, अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे, बात करते वक्त बीच में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। डू गेट इट? बेसिक। या टीवी देखते देखते कोई आपसे बात करना चाह रहा है किसी सीरियस टॉपिक पे, आप उसको ये नहीं कहोगे कि जिस वक्त मैं टीवी देख रहा हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे पास बैठ के बात कर लो। बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि मेंटली और फिजिकली हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम इस कन्वर्सेशन का पार्ट है। कंपैशन, अच्छा कंपैशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सीख लें हम लोग। अगर अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो किसी और के इमोशंस से रिलेट नहीं कर सकेंगे। इफ़ हमें नहीं पता कि हम किस वक्त गुस्से में हैं या व्हाट मेक्स अस फील बैड, तो किसी और से कैसे रिलेट करेंगे? कंपैशन इज़ समथिंग कि जैसे आप अपनी सिचुएशन को देख के सोचते हो कि अच्छा अगर मैं इस सिचुएशन में होता मेरी फीलिंग्स क्या होती। जैसे फॉर एग्जांपल इंडोर का कोई पेशेंट आउटडोर के पेशेंट से कह रहा है कि इंडोर का टाइम बहुत मुश्किल है। आउटडोर के पेशेंट का रिस्पॉन्स मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ टाइम्स ये होगा कि कोई बात नहीं, गुजर जाएगा टाइम। होना क्या चाहिए? आई नो बहुत मुश्किल है, आई हैव बिन देयर, आई नो बहुत मुश्किल है। दो चीज़ें हेल्प करती हैं कंपैशन डेवलप करने के लिए। एक तो ये कि ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन ढूंढ लें जो कि इस सिचुएशन से मिलती जुलती है। समझ रहे हैं? कुछ सिमिलरिटी होगी उनकी प्रॉब्लम में जो वो आपको बता रहे हैं, और आपने अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है, यहाँ पर इमेजिन कर लें कि मैं किसी ऐसी सेटिंग में और ऐसी प्रॉब्लम में हूँ। ठीक है, पहला था प्रेजेंस, कि अपनी प्रेजेंस हमने रजिस्टर करवानी है, मेंटली फिजिकली प्रेजेंट होना सिचुएशन में। दूसरा है कि कंपैशन शो करना, इमोशंस को वैलिडेशन। विजडम ये है, देयर सेइंग कि अगर कोई इतनी अपनी इंपॉर्टेंट बात जो कि वो यूजुअली किसी के साथ शेयर नहीं करता और आपसे आके ऐसे कोई खुल के बात कर रहा है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी जजमेंट अच्छी है चीज़ों के बारे में। बता ही रही हूँ कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी विजडम अच्छी है, लाइक आप कैलकुलेट करोगे, आप इवैल्यूएट करोगे सिचुएशन को। अक्सर होता ये है कि लोग आके किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है हमें बहुत ज़्यादा इसकी साइड लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, वो सामने वाला शख्स ही ख़राब था, उसकी गलती है। बट विजडम तब अपना रोल प्ले करती है जब हम जिसके साथ उसका मसला चल रहा है उसकी सिचुएशन को भी समझें। डू यू गेट इट? ना सिर्फ उसको तो हम जज कर ही नहीं रहे, जिसके बारे में वो बात बता रहे हैं ना उसको भी जज नहीं करना। हाँ, लाइक थोड़ी समझदारी से काम करना है कि क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, सामने वाले ने उससे क्यों ऐसी बात की होगी। कोई अगर आके बात कर रहा है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन दे वर क्वाइट रूड, मेरे साथ काफ़ी रूडली बात की उन्होंने, तो आपको समझना चाहिए कि वो बंदा रूड क्यों हो सकता है, रादर देन आप ये कहें कि वो बंदा ही ऐसा है। क्योंकि उस वक्त हमें लग रहा होगा ना कि इसको अगर मैं कह दूं कि वो बंदा रूड है, उसको आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ इनको अच्छा फील करवाएगी, लेकिन इसमें आपकी विजडम नहीं दिख रही। इसमें दिख नहीं रहा कि आप सिचुएशन को समझ रहे हैं या आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं आप। नॉन जजमेंट, इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। नॉन जजमेंट, बात सुनते हुए ना तो आप जजमेंट्स क्रिएट करें, ना बॉडी लैंग्वेज ऐसी दें कि आप जज कर रहे हैं। कभी कभी हम डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं, जैसे कोई बहुत देर तक बात कर रहा हो ना, तो हम लाइक फेस से ऐसे दिखाना शुरू कर दें कि थक गए हम इनकी बात सुनकर। ट्रस्ट वर्दीनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है यहाँ पे। बेसिकली इफ समवन नोज के, और अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हमें पता है कि ये बात हमारे बीच में नहीं रहेगी, तो फिर ओपनली तो डिस्कशन नहीं हो सकेगी, सारी बात सारी सिचुएशन उनको बताई नहीं जा सकेगी। राइट? पेशेंस, तहम्मुल। अच्छा, ये मुश्किल इस तरह से कुछ जब कोई बात कर रहा होता है ना, इतने आइडियाज़ आ रहे होते हैं फ़ौरन से बताने के कि ऐसे हो जाता, अच्छा ये ऐसे कर लेते, डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन। वो भी ऑल्सो ये होता है कि ये डेली बेसिस पे हमसे होता है, कोई बात कर रहा होता है, हम बस वेट कर रहे होते हैं कि किस तरह से बात को कट कर लें। अभी डू यू गेट इट? कि मेरे पास बहुत अच्छा सजेशन है, मैं इसको बहुत अच्छा मशवरा भी दे दूँ, या कभी कभी एम्पैथाइज़ करने के लिए भी फ़ौरन से कि एक सेकंड में इसको अपनी स्टोरी बताता हूँ, यू नो व्हाट मेरे साथ क्या हुआ था, यू नो व्हाट मैंने क्या किया था। और अक्सर लाइक स्टोरी चेंज हो जाती है, जिसकी आप बात सुन रहे हो तो स्टोरी उसकी नहीं रहती है, स्टोरी आपकी खुद की बन जाती है। अब रिस्पॉन्सिवनेस, अच्छा जब आप एक्टिव लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे हो या एम्पैथेटिक लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो रिस्पॉन्सेज इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट स्टिल उन सिचुएशंस में मैटर करते हैं जहाँ पे वो आपसे मांगे
इस माइंडसेट के साथ बैठें कि मैंने इसकी बात सुननी है, इसकी सिचुएशन को समझने के लिए, एम्पैथाइज़ करने के लिए। इस माइंडसेट के साथ नहीं बैठना होता कि मैंने इसकी बात सुननी है और मैं इसको फ़ौरन जवाब देने हैं। जैसे रिस्पॉन्सिवनेस, कभी अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करके या बात ख़त्म करने के बाद पूछते हैं कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तुम्हारा क्या ख्याल है, राइट? या एक चीज़ ये की जा सकती है कि जब उनकी बात सुन ले तो पूछ लें बहुत पोलाइटली कि डू यू वांट टू नो कि मुझे क्या लगता है, इस तरह से। एज एन आप कोई चीज़ फोर्स नहीं कर रहे हो, आप पूछ लेते हो उनसे कि उन्होंने सुनना वो चाहते भी हैं या नहीं सुनना चाहते। अच्छा, रिस्पॉन्सेज में सिर्फ आइडियाज़ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बात की बात आती है, तो एक सजेशन दे रही हूँ ना कि ये चीज़ की जा सकती है। एक चीज़ का रिस्पॉन्स देना बनता है, लाजिम। इमेजिन किसी को 1 घंटा सुनने के बाद आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नोट करके उठ के चले जाएँ। फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। सारी बात सुनने के बाद उनकी बात आपने इतनी अटेंटिवली सुन ली है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड किया है, तो इतना तो गेस कर सकते हैं ना कि किस इमोशन से वो ऑपरेट कर रहे हैं। उस इमोशन को वैलिडेट कर दें कि आई थिंक हाँ आई गेट इट, काफ़ी पेनफुल रहा होगा आपके लिए, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस तकलीफ़ से गुजरे हैं आप। उस इमोशन को वैलिडेट करना। सो वो जो हम बात कर रहे थे ना कि फैमिली को किस तरह से उनके साथ किस तरह से एम्पैथाइज़ करें जब वो कोई पेनफुल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हों। सारी बात सुनने के बाद दिस इज़ द लीस्ट यू कैन से कि आई नो काफ़ी मुश्किल था वो टाइम, आई नो काफ़ी मुश्किल टाइम देखा आपने। एज सिंपल एज दिस। बेनिफिट्स, अच्छा इनको छोड़ के अगर खुद से हम ब्रेनस्टॉर्म करें, बेनिफिट्स क्या हैं एम्पैथिक लिसनिंग के? एक तो गुड कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे लोगों के साथ, हेल्दी रिलेशनशिप। आप जल्दी फिगर आउट कर लेते हो कि वो चाह क्या रहे हैं, टाइम सेव करते हो। रिलेशनशिप भी आपका उनके साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप बन जाता है, रिपोर्ट बन जाती है। यस ट्रू, बहुत अच्छी बात है ये कि हमें भी वो फिर वैसे ही एम्पैथाइज़ कर सकते हैं, उनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन्हीं टॉक्सिक कन्वर्सेशंस को बार बार लेकर चल रहे होते हैं, वो इस वजह से होता है किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे होते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी कभी हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लेकिन जब वो हमें एडवाइस देते हैं ना तो हम उनकी पूरी बात गौर से सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तैयार होते हैं। अक्सर अगर हम किसी की बात क्लियरली सुन लें, राइट, तो हमें बार बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो एनर्जी हम अपनी कम्युनिकेशन में वेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसको लंबा करके वो एनर्जी बच जाएगी और वो एनर्जी हम किसी काम की चीज़ पर लगा लेंगे। नाउ लेट्स कम अप विद स्टेटमेंट्स जो हम कह सकते हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हम किसी को कहें उनको पता चले कि हमने एक्टिवली सुना है या एम्पैथाइज़ कर रहे हैं उनके साथ। समथिंग जो कन्फ्रंट करे, कंफर्म करे किसी को किसी पेनफुल सिचुएशन से निकलने में, बताने में कि हमने सुना है उनको अच्छे से। मतलब कि कोई आपसे, अब हम प्रैक्टिस करने के कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं, या होता है ना कभी कभार कोई और यूज़ कर रहा होता है, हम कहते हैं कितनी प्यारी बात कही है उन्होंने, नेक्स्ट टाइम मैं भी किसी को बोलूँगा जब तकलीफ़ में देखा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स एज इन कि जिससे पता चले कि हम एम्पैथाइज़ कर रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हम एम्पैथाइज़ करने वक्त यूज़ कर सकें लोगों के साथ। अच्छा, येस आई हैव बीन थ्रू दिस, उसके बाद ऐड करना होता है कि इट्स क्वाइट पेनफुल, के फीलिंग भी, क्योंकि येस आई हैव बीन थ्रू इट, इट्स लाइक के हाँ मुझे भी पता है, यू आर नॉट वैलिडेटिंग देयर फीलिंग। इसमें एक बस चीज़ जो कि फ़िक्र वाली है वो ये कि जब आप ऐसे कर रहे हो, राइट, कि उस दुख किसी को बहुत ज़्यादा पहुँचाए तो नाउ आई एम गोना मेक हर हैप्पी, तब भी वैलिडेट करना ज़रूरी है कि आई नो कि मेरी वजह से आपने काफ़ी तकलीफ़ें देखी हैं ना, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं उनको चेंज कर सकूँ, उन तकलीफ़ों को दूर कर सकूँ आपके लिए, इसलिए मेरे ये जेस्चर्स हैं। कभी कभी हम वो स्वीट जेस्चर्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शेम होती है, हम नहीं चाहते कि हम ये पूरी बात कहें, कि एक्सेप्ट करें कि हाँ तकलीफ़ दी है जी। अच्छा, अगेन मिस्टेक्स वाली बात है डेफिनेटली बाद में। पहली जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये कि उनके इमोशंस को वैलिडेट, जिस तकलीफ़ से वो गुजरें बस उसको वैलिडेट कर दें कि यार आप इस तकलीफ़ से गुजरें। दो डिफरेंस है बिल्कुल इस स्टेटमेंट से। एक, कभी कभी हम ये चीज़ करते हैं कि आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। लाइमलाइट नहीं ले लेनी होती। कभी कभी ये कहना ठीक होता है कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन क्या चल रहा है आपके साथ, कुछ मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन में होंगी। जब हम ऐसी बात करते हैं ना, मुझे नहीं पता मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता, तो फिर हम वैलिडेट कर रहे होते हैं उनके इमोशन को कि आई कैन नॉट इवन रिलेट। इस तरह की चीज़ें कि हाँ आई एम हियर फॉर यू। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज हैं डेली बेसिस पे अगर हम करें तो एम्पैथाइज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये रैप अप करना है, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ। ओके, सबसे पहला कि माइंडफुल हो जाए चीज़ों के बारे में, माइंडफुल हो जाए एज इन खुद के इमोशंस को लेकर भी। यू गेट इट? जितने अच्छे तरह से खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब किसी और में देख रहे होंगे ना, ज़्यादा ईजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे या लेबल कर सकेंगे कि कौन से इमोशन से ये ऑपरेट कर रहे हैं। पहला ये। दूसरा ये जो हम कह रहे हैं कि किसी और के शूज़ में पाँव रख के देखना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में
ये करना शुरू कर दें। ये हम डेफिनेशन देते हैं डेली बेसिस पे कि किसी और के शूज़ में पाँव रख के देखना शुरू कर दें, बट हम कर नहीं रहे होते। नहीं करे एवरी टाइम ऐसी सिचुएशन से गुजरें जब फैमिली मीटिंग्स मुश्किल हुआ करें ना, उस वक्त आई एम नॉट सेइंग कि बहुत पेशेंस के साथ काम करें, कभी कभी आउटबर्स्ट हो जाता है, लेकिन बाद में जाके सोचा करें कि क्यों किया उन्होंने ये बात, या मेरा ऐसा करना उनको कैसा लगा होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि रोड पर चलते हुए किसी रैंडम बंदे के देखा और सोचना शुरू कर दिया कि उनकी लाइफ कैसी होती होगी, इनकी लाइफ कैसी होती होगी, रोड पे बेगर्स को देखकर या मेड को देख के कि क्यों इतना तंग तंग रहती है ये, 4-4 घरों का काम करके आई, टायर्ड क्यों है, या काम क्यों ख़राब करती है, कि किस जगह से आ रहे हैं वो। डू गेट इट? कभी कभी हम एक जैसा खाना एंजॉय करते हैं तो सोचना जो बाकी लोग जिनको खाना पसंद है वो क्यों एंजॉय करते हैं। डू गेट इट? ऐसी रैंडम चीज़ों के ऊपर सोचना, ऐसे लोगों को ढूंढना जो सिमिलर है हमसे। अगेन ये एक प्रैक्टिस करने वाली बात है। अच्छा, कोरोना में सिचुएशन हमारी कंट्री की है, बाहर की कंट्रीज़ की क्या होती होगी। डू यू गेट इट? कि जिस वक्त यहाँ पे इतने बुरे सर्कमस्टांसेस नहीं थे और इटली के हालात बहुत बुरे थे एक पॉइंट पे, कुछ लोग होंगे ना जिन्होंने सोचा होगा कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। इस तरह की सिचुएशंस को रिलेट किया करें रैंडमली लोगों से, जिन लोगों से हमारा कुछ लेना देना भी नहीं होता। ये प्रैक्टिस करवाते हैं एम्पैथी को। ठीक है, थैंक यू।